कुच्छी का मतलब होता है तीन, और कुच्छी के तीन भाग किए, जो मैंने पहले भी बताया था जब आहार की बात चली थी। और आप देखो रस विमान अध्याय में भी उन्होंने अष्टाहार विधि विशेष आयतन बताया, और उसके जो प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था और उपयोगिता था। उसके अलावा साथ में उन्होंने बात करी कि खाना खाने का क्या तरीके का है, उष्ण मसनियात, स्निग्ध मसनियात, ज़्यादा तेजी नहीं खाएंगे, बहुत धीमे नहीं खाएंगे, है ना, कहीं मन और नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं, वो पूरा गाइडलाइंस बताई थी। तो इंसान को वो अष्टाहार विधि विशेष आयतन के अलावा उन चीज़ों को भी फॉलो करना होता है। अब उन्होंने एक चरक में पहले सूत्र स्थान में मात्रासी स्यात् करके एक चैप्टर ही है, मतलब मात्राशीति अध्याय में मात्रासी स्यात् चरक ने बोला है, मतलब मात्रापूर्वक आहार का सेवन करना होता है। फिर आगे इन्होंने उसी में कहा कि सिर्फ मात्रा पूर्वक नहीं आहार का सेवन करना होता है, अष्टाहार विधि विशेष आयतन लगेंगे, खाने के और तरीके के लगेंगे। तो उसी मात्रा के लिए यहाँ पर और कहा कि मात्रा वाकई कितनी होनी चाहिए। अब मात्रा कुछ लोग समझते हैं कि पेट बिल्कुल भर गया, तो नहीं, यहाँ पर ये चीज़ नहीं। त्रिविध कुच्छी का मतलब होता है 3 पार्ट करेंगे, तो 1 पार्ट सॉलिड के लिए होता है, 1 पार्ट लिक्विड के लिए होता है, 1 पार्ट वात पित्त के लिए, दोषास के लिए होता है। तो अथा तो त्रिविध कुच्यम विमानम व्याख्यास्याम इतिहास माँ भगवान आत्रेय। तो यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम इन्होंने त्रिविध कुच्य विमानम सीधे किया है, ये नहीं कि अध्याय वर्ड नहीं यूज़ किया है यहाँ पर, ये है, जबकि आपके सूत्र स्थान में थोड़ा सा अलग तरीके से रहता था। इतिहास माँ भगवान आत्रेय, तो रस विमान के वर्णन के पश्चात अब हम त्रिविध कुच्य विमान की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा है। तो त्रिविधम कुच्छो स्थापयेद अवकाशम समाहारम आहारस्य आहारम उपयुञ्जान तद्यथा एकम अवकाशांसं मूर्तानाम आहार विकाराणाम एकम द्रवाणाम एकम पुनर्वातपित्तश्लेष्माणाम एतावतीं ही आहार मात्रा उपयुञ्जानो नाम अत्र आहार्जम किंचित अशुभम प्राप्नोति, किंचिद अशुभम प्राप्नोति है, आधा द है एक्चुअली, पढ़ने में हो जाएगा किंचित शुभम। तो कुच्छी के 3 भाग, तो आहार का उपयोग करते हुए पुरुष को कुच्छी तथा आहार की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त करें। एक खाली भाग मूर्त ठोस आहार विकारों को, मूर्त मतलब मूर्ति बना सकते हैं, तो ठोस पदार्थों की बन पाती है, तो उस हिसाब से तो जो भी हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं वो हमारा इसमें आ जाएगा। दूसरा खाली भाग द्रव हो गया, मतलब पानी पीते हैं, कुछ जगह है कि यूश पीते हैं, मतलब छाछ वगैरह पिया जाता है, तक्र वगैरह पिया जाता है, या कुछ जगह जूसेस भी पीते हैं कुछ लोग, इस तरह की सारी चीज़ें के लिए। और तीसरा भाग खाली वात पित्त कफ के लिए, इतनी आहार मात्रा का उपयोग करने वाला पुरुष अमात्रा में, मतलब मात्रा से कम या अधिक आहार से होने वाले किसी प्रकार के अशुभ परिणाम को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब संस्कृत पढ़ते हैं तो हमेशा तोड़ कर पढ़ते हैं कि जब आप इस तरीके से करोगे तो कोई भी नेगेटिव या साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो जैसा शुरुआत में मात्रा से चैप्टर में या आगे भी है ना, गुरुनाम अर्धस्वैत्रम लघुनाम लघुनाम नाति तृप्ता। तो गुरु पदार्थ कुच्छी के आधे भाग में ही खाते हैं, मतलब जो उसमें उन्होंने 1/3 में 1 पार्ट किया था, तो उसमें भी समझो उसका आधा खाना चाहिए। और लघु भोजन भी होता है तो उसको भी भरपेट नहीं खाया जाता है, ये क्रिस्टल क्लियर बताया गया है। क्योंकि चीज़ों का विचरण करने के लिए कोई भी जार है, मान लो उसमें कोई सामान रख दिए, तो किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए उसमें जगह रहेगा तभी तो मूव करेगी, क्योंकि गमन कहाँ हो सकता है, जहाँ पर आकाश होगा, बगैर आकाश के तो गमन हो ही नहीं सकता। तो आगे क्या है, न च केवलम मात्रावत आदेव आहारस्य कृष्णम आहार फल शौष्ठुम वाप्तुम शक्यम प्रकृत्यादीनाम अष्टानाम आहार विधि विशेषायतनाम प्रविभक्त फलत्वात्। तो केवल मात्रा के अनुसार भोजन करने से संपूर्ण आहार से होने वाले उत्तम लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्वोक्त प्रकृति आदि 8 प्रकार की आहार विधियों के फल पृथक पृथक कहे गए हैं, वो भी शुरुआत में बता दिया गया, मतलब फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज रस विमान अध्याय। फिर तत्रायम तावद आहार राशिम अधिकृत्य मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थ प्रकृतः एव आनेव ही आहार राशि विधि विकल्पो यावन मात्रावत त्वं मात्रात्व च। तो वहाँ पर यह आहार राशि को लेकर मात्रा एवं मात्रा के फल विनिश्चय का विचार प्रसंग प्राप्त है। आहार राशि के विधि का इतना ही विशेष विचार करना होता है कि कौन मात्रा पूर्वक और कौन अमात्रा पूर्वक भोजन है।
तो आगे है तत्र मात्रावत्वं पूर्वम उच्छिष्टम कुच्छ्यंश विभागेन तद्भूयो विस्तरेण अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा कुच्छिर प्रपीडनम आहारेण हृदयस्य अनवरोध पार्श्वयोर्विपाटनम अनतिगौरवम उदरस्य पीडनम इंद्रियाणां पिपासो परमः स्थान असन शयन गमनोच्छ्वास प्रश्वास हास्य संकथासु सुखानुवृत्ति सायं प्रातश्च सुखेन परिणमन बल वर्ण उपचय करत्वं च इति मात्रावतो लक्षणम आहारस्य भवति। तो यानी मात्रावत अगर आहार लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग आज की डेट में मात्रा से अधिक आहार लेते हैं, जिनको ज़्यादा पतले होने का चक्कर हो जाता है या कुछ और वजह हो जाती है, वो मात्रा से कम आहार लेते हैं। और शास्त्रकारों ने सीधे हमारे चरक जी ने भी एकदम क्रिस्टल क्लियर कहा है कि मात्रा से कम आहार लोगे तो वात प्रकोपक होता है या इसी तरह के वात विकारों को प्रोड्यूस करता है, और मात्रा से अधिक आहार जो सेवन करते हैं वो स्वर दोष प्रकोपक होता है। लेकिन जो मात्रा पूर्वक आहार होता है तो उसका क्या क्या लाभ है, तो जहाँ वहाँ कुछ के अंश विभाग द्वारा मात्रायुक्त तो होना पहले कहा गया, उसी को पुनः विस्तार से व्याख्या करेंगे। जैसे खाए हुए भोजन द्वारा कुछ ही पर दबाव का न पड़ना। कुछ लोग खाना खा लेते हैं तो उनको लगता है कि कुछ चीज़ें दब रही हैं, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो एक तो है हृदय की गति का अवरोध होना। कई सारे लोग को लगेगा नहीं यार बढ़िया से सांस नहीं चल पा रही है, कई सारे लोग बोलते हैं ना इतना खा लिए कि सांस भी हो रही है। पसलियों में से फटने से पीड़ित, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उस वक्त उनको साइड वगैरह में पेन होना शुरू होता है, पेट में अधिक भारीपन का। कुछ लोग खाना खाने के बाद कंप्लेन करते हैं ना कि मुझे पेट में बहुत भारीपन लग रहा है, तो पक्का सी बात है कि वहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब इनकी अग्नि मंद है। पहले तुरंत वहाँ पर ये सोचना चाहिए कि इन्होंने मात्रा से अधिक आहार खाया, बाद में हम अग्नि का विचार करेंगे, मात्रा का विचार पहले करेंगे। हृदयों में प्रसन्नता का दिखलाई देना। अब इंद्रियाँ प्रसन्न होंगी, ज़्यादा खा लोगे तो भी इंद्रियाँ क्या होती है, लेथर्जिक हो जाती है, क्योंकि बॉडी को एक्सेस एनर्जी चाहिए होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, या एक्सेस अग्नि चाहिए होती। भूख प्यास का शांत होना। अब जब खाना मात्रा खा लिया तो भूख प्यास शांत हो जाएगा। स्थान मतलब खड़ा रहना। आसन मतलब बैठना, सोना, चलना, श्वास प्रश्वास, हंसना तथा बातचीत में सुख का अनुभव होगा। कई बार आप देखते हो ज़्यादा खा लेगा इंसान तो जब चलेगा ना तो उसको बहुत भारीपन लगेगा, उसको चलने का मन ही नहीं करेगा, बोलने बतियाने का भी नहीं। बिल्कुल शांत होकर के ज़्यादा खा लेगा तो तुरंत बैठ जाएगा, सोचेगा कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो कुछ लोग इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करते हैं जिसको कहते हैं प्रज्ञापराध। दिन के भोजन का सायंकाल तक, मतलब आप दिन में इतना खाना खाओ कि जो शाम तक पच जाए। ये ना हो कि दिन में खाया और पता चला अगले दिन तक उसको पचने का इंतज़ार करना पड़ रहा। और रात्रि के भोजन का प्रातः काल तक सुखपूर्वक परिपाक होना, और रात में जो आपने खाया वो सुबह तक आपका पच जाए। बल और वर्ण की वृद्धि होना। तो बल का वर्ण की वृद्धि होगी, ये नहीं था कि बल की हानि होगी। तो बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद मतलब कंप्लेन करते हैं ना कि हमने खाना खा लिया उसके बाद हमें और कमजोरी लग रही। तो पक्का सी बात है उनकी पहली चीज़ है कि मात्रा से अधिक आहार खाएं, दूसरी बात है अग्निमांद है, ठीक है। और आजकल मेजॉरिटी लोग इस तरह की चीज़ें हरकतें करते हैं। और यहीं पर एक चीज़ और है, जब उन्होंने कहा कि सुबह का खाया शाम तक पच जाए और रात्रि का खाया सुबह पच जाए, इन्होंने की खाने की जो समय है 2 ही टाइम निर्धारित किया हुआ। ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये जो मॉडर्न के सिस्टम से आया हुआ है, मतलब अंग्रेज़ों से, वो चीज़ हमारे लोग के क्लाइमेट के लिए नहीं ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, ये सब मात्रायुक्त तो आहार के लक्षण है। अगला क्या है, अमात्रावत्वम पुनर्द्विविधम आचक्ष्यते हीनम अधिकम च। तो अमात्रा 2 तरह की हो सकती है, या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी। तत्र हीन मात्रम आहार राशिम बलवर्ण उपचय क्षयकरम अतृप्तिकरम उदावर्तकरम अनायुष्यम अवृश्यम मनोजस्यम शरीर मनोबुद्धेन्द्र उपघातकरम सारविध मनम लक्ष्य अवहम शीतेश्च वात विकाराणाम आयतनम आचच्छते। तो हीन मात्रा युक्त आहार से क्या हानि होगी, तो अमात्रा या अनुचित मात्रा से 2 प्रकार की हानि होती है, हीन मात्रा और अधिक मात्रा। तो उनमें हीन मात्रा वाले आहार द्रव्य समूह से बल वर्ण शरीर की वृद्धि का नाश करने वाला। कई बार बच्चों में भी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो वहाँ पर हमें पहले पूछना होता है कि आपके बच्चे की भूख ठीक है कि नहीं, और सही से खा पी रहा है कि नहीं आ रहा। अतृप्तिकारक था, थोड़ी मात्रा में भोजन करने से पेट नहीं भरता, इसी को अतृप्ति कहते हैं। उदावर्त रोग होता है, अगर कम खाएंगे तो पेट तो भरता ही नहीं है। कई सारे लोग के साथ होता है ना, भाई हमें कहेंगे कि हमको भूख तो जी बहुत लगती है, लेकिन क्या करें, मोटापा न फैल जाए, वजन न बढ़ जाए, इस चक्कर में हम कम खाते हैं तो उनको तृप्ति नहीं होती है। तो अतृप्ति नहीं होगी तो एक समझो आप उनके अंदर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बनता रहेगा। जैसे मैंने अभी एक पेशेंट की केस टेकिंग करी थी, तो उसके बच्चे को लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पर था कि उसने 9 मंथ प्रेगनेंसी में नॉनवेज नहीं खाया, और है वो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन। तो मैंने कहा आपका मन तो विचरता था ना, बोली हाँ। अब मन देखो उसका विचरा, उसने नहीं खाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक साइकोलॉजिकली तो इंसान परेशान रहा ना, और साइकोलॉजिकल परेशानियों के अलग असर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें
फिर उदावृत, आजकल जो बेल्चिंग की बहुत तकलीफ होती है वहाँ पर भी पूछने की ज़रूरत होती है कि क्या आप मात्रा से कम आहार लेते हो क्या। तो उदावृत रोग को उत्पन्न करने वाला, आयु का ह्रास करने वाला, मतलब कम आयु होगी, वीरनाशक होगा, वीर की प्रॉब्लम होगी, ओजस का क्षय कारक होगा, ओज वगैरह, ऐसे लोग के चेहरे पर कोई ओज वगैरह नहीं रह जाती है। शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को हानि पहुँचाने वाला, तो कोई भी जो भी हैं उसकी इंद्रियाँ सही हालत में नहीं रह जाएंगी। 8 प्रकार के जो सार का वर्णन किया गया है, आगे किया जाएगा चरक विमान स्थान में, उनको नष्ट करने वाला, और शरीर को श्री विहीन मतलब तेज रहित करने वाला, और 80 प्रकार के वात रोगों का जनक है। तो मात्रा से अधिक जो भोजन है वो तो प्रॉब्लम देता ही देता है, लेकिन अगर मात्रा से कम भोजन किया जाता तो भी इतने सारे तरह के विकार पैदा होते हैं, और ये पता होना चाहिए हमें, तभी हम अपने पेशेंट से पूछ पाएंगे। क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स आते हैं जो बेल्चिंग वेल्चिंग की तकलीफ की बात करते हैं, तो उनसे हमें पहले पूछना होता है कि आप खाना कितना खाते हो, भूख से कम खाते हो, भूख से ज़्यादा खाते हो, और वहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो हम लक्षण से पूछेंगे कि आपको इस तरह की चीज़ें होती तो आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा। आगे है अतिमात्रायुक्त आहार से क्या हानि है। तो अतिमात्रा पुनः सर्वदोष प्रकोपणम इच्छन्तु कुशला, तो अधिक मात्रा में किए गए भोजन को कुशल चिकित्सक सभी दोषों को प्रकोपित करने वाला मानता है। यो ही मूर्तानाम आहार जातानाम सौहित्यम गत्वा द्रवयस तृप्तिर्म आपद्यते भूयस्तस्यम आमाशयगता वातप्लेत्र श्लेष्माणो अभ्यवारेण अतिमात्रेण अतिप्रपीड्यमाना सर्वे युगपत् प्रकोपम आपद्यन्ते ते प्रकोपितास्तेम तम एव आहार राशिं परिणतम आविश्य कुछ एकदेशम अन्नाश्रिता विष्टम्भ्यतः सहसा वा अपि उत्तराधराभ्यां मार्गाभ्यां प्रच्य आवयन्तः पृथक् पृथक् इमान् विकारानपि निवर्तन्ति मात्रभुक्तु तत्र वातः शूल आनाः अंगमर्द मुखशोष मूर्छा भ्रम ग्लानि वैषम्य पार्श्वपृष्ठ कटि ग्रह शिरा कुंचन स्तंभनानि करोति पित्तं पुनर्ज्वर अतिसार अंतर्दाह तृष्णा मद भ्रम प्रलापनानि श्लेष्मा तु छर्द अरोचक अविपाक शीत ज्वर आलस्य गात्र गौरवाणी। तो अति मात्रायुक्त आहार से क्या क्या हानि होंगी। तो अधिक मात्रा में किए गए भोजन को कुशल चिकित्सक सभी दोषों को प्रकोपित करने वाला मानते हैं। जो मनुष्य गुरु आहार समूह द्वारा तृप्ति को प्राप्त कर पुनः द्रव पदार्थों से तृप्त करता है, उसके आमाशयगत वात पित्त कफ अत्यधिक भोजन करने से प्रकोपित करते हुए सभी एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं। वे प्रकोपित वातादि दोष उस न पची हुई अन्न राशि में प्रविष्ट होकर कुच्छी के एक भाग में स्थित होकर उस आहार राशि को रोकते हुए अथवा ऊपर के भाग से नीचे के भाग से निकलते हुए अतिमात्रा में आहार करने वाले पुरुष में निम्नलिखित रोगों को अलग अलग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे उसमें वात दोष से शूल, अनाह, अंगमर्द, मुक्षोष, मूर्छा, भ्रम, अग्नि की विषमता, पसलियों, कमर तथा पीठ में जकड़न, सिराओं में संकोच तथा जकड़न करता है। पित्त दोष से बढ़ेगा तो ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, तृष्णा, मद, भ्रम तथा प्रलाप होता है। कफ दोष से वमन, अरोचक भोजन का न पचना, शीत ज्वर, जाड़ा लगकर आने वाला ज्वर, आलस्य तथा शरीर में भारीपन होता है। तो तीनों दोषों के हिसाब से अलग अलग लक्षण हो गए। फिर आगे हो गया न च खलु केवलम अतिमात्रम एव आहार राशिम आम प्रदोष करम इच्छन्ति अपितु खलु गुरु रुच्छ शीत शुष्क द्विष्ट विष्टम्भी विदाही आशु चिविरुद्धम नाम काले च अन्नपानान उपसेवनम काम क्रोध लोभ मोहर्षा शोक मानोद्वेग भय उपतप्त मनसा वा यद अन्नपानम उपयुज्यते तद अपि आममेव प्रदूषयति। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप मात्रा से अधिक आहार करोगे तो ही आम दोष बनेगा, और भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से आम दोष बनेगा। तो यहाँ पर समझ लो ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर लोग काउंट नहीं करते, तो वो भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो आम की उत्पत्ति में केवल अधिक मात्रा में किया गया भोजन आम दोष को उत्पन्न करता है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो गुरु मतलब देर में पचने वाली चीज़ें, अभी जितने जंक फूड वगैरह होता है, जितना लोग बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, पेस्ट्री, पैटीज खा रहे हैं, राजमा, काबुली चने, कढ़ी, दही, सब सारी चीज़ें भारी हैं आपकी। शीत है तो अधिकतर देखो लिक्विड आइटम खूब लेते हैं, मतलब शीत मतलब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हैं। फ्रिज की काफ़ी चीज़ें खा रहे हैं, वो भी हो गया। रुच्छ मतलब स्नेह रहित, वो भी आज के कल्चर में क्या हो गया कि हमें विदाउट ऑयल वाला फूड खाना है। शुष्क मतलब सूखी हुई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ड्राई फॉर्मेट में रहती हैं, और ख़ास करके बहुत सारे लोग मांस ड्राई करके खाते हैं, वो चीज़ें होती हैं।
दुष्ट, जिसके प्रति किसी कारण से द्वेष हो गया है, उसको चीज़ को खाना। कब्ज कारक, आपको पता है कि ये मैं खाऊंगा ये मुझे कब्ज हो जाएगा, तो वहाँ से परेशानी होगी। विदाई होगा, कोई भी चीज़ जलन पैदा करने वाला है, बहुत मिर्ची मसाला खाना, ये चीज़ें भी आ जाएंगे। अपवित्र तथा विरुद्ध अन्नपानों का समय में सेवन करना। अपवित्र मतलब होता है सही तरीके से नहीं बना। अपवित्र में आपका होटल का भी खाना आ सकता है, आप अपने घर में भी साफ़ सफाई से नहीं बना रहे हो, गंदी हालत में बना रहे। बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं होता कि सिर्फ होटल वाले ही ख़राब काम करते हैं, बहुत सारे लोग के घरों में मेड या सर्वेंट खाना बनाते हैं, वो भी सफाई नहीं का मतलब ख्याल रखते हैं। बहुत सारे लोग इटसेल्फ खुद भी उनकी आदत होती है, जैसे पुराने टाइम में आप देखो कि ज़मीन पर जब खाना बनाते थे वहीं छोटा बच्चा बैठा वहीं उसने पॉटी कर दिया, अब वो खाना बना रहे थे ये भी नहीं किया कि पहले उसको साफ़ किया। ऐसे आपकी स्लैब नहीं साफ़ है, उसी पर खाना बना रहे हो। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में भी नियम होता है कि एक बार खाना बनता है तो तुरंत स्लैब वगैरह साफ़ कर देनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए, खास करके माएँ जैसे सुबह टिफ़िन बनाना होता है तो स्लैब साफ़ नहीं किया, लेट हो रहा है तो बस उसी में बना रही थी, तो वो सारी चीज़ें भी, क्योंकि वहाँ पर पड़ा हुआ खाने पीने का सामान सड़ता है तो सबसे ज़्यादा खराबी करता है। वो सड़ा नहीं दिख रहा है आपको तो भी अंदर उसमें जम्स वगैरह तो बैठे हुए, रात भर वहाँ पर था तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जैसे मान लो रोटी बनाकर हमने छोड़ा हुआ है तो आटा वहाँ पर पला हुआ है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसका मतलब है अपवित्र तथा विरुद्ध अन्नपानों का। और विरुद्ध अन्न तो आपको पता ही, उष्ण वीर शीत वीर औषधियाँ यहाँ जैसे होती हैं वैसे द्रव्य भी होते हैं, तो खाने में भी लोग इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बहुत सारे लोग की आदत है, काफ़ी मतलब लोगों के अंदर आदत बन गई थी। बाबा रामदेव ने काफ़ी इसको सुधारने की कोशिश करी लोगों को बता करके, बट बहुत सारे लोग की आदत होती है खाना खाते हैं साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, खाना खा रहे हैं उसके साथ चिल्ड बियर लेते हैं, खाना खा रहे हैं कुछ और ऐसे ही चीज़ें, आइसक्रीम साथ में खा रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं। काम है, बहुत सारे लोग के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर की भावना चल रही है, उसी में खाना खा रहे हैं। क्रोध है, गुस्सा आया हुआ, खाना खा रहे हैं। लोभ है, लालच दिमाग में पड़ा हुआ, किसी चीज़ को लेकर बैठ कर सोच रहे हैं और खाना खा रहे हैं। मोह है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मोह मतलब अतिशय, मतलब जिससे नहीं करना चाहिए, अटैच हुए पड़े हैं उसमें खाना खा रहे हैं, या इस तरह का उनका मेंटल स्टेट हमेशा ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि ये सारी चीज़ें छूटती हैं, जैसे हमारे यहाँ सात्विक राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति होती है उसी तरह बहुत सारे लोग का होता है। उनका स्टेट ऑफ माइंड देखोगे तो हमेशा उनके दिमाग में, कुछ लोग के दिमाग में हमेशा खुरपेच सोचती रहती है, नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। तो कुछ लोग के दिमाग में 24 घंटे काम सवार रहता है, कुछ लोग के क्रोध सवार रहता है, दिखता नहीं है। जब कोई मटेरियल उस तरह की होगा, मतलब कोई सर्कमस्टांसेज होगा तो तुरंत तो चिल्लाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। इसी तरीके से ईर्ष्या होता है, कुछ लोग के अंदर हमेशा दिमाग में ईर्ष्या चलती रहती है। लज्जा है, लाज से भी लोग सही तरीके से नहीं खा पाते हैं। शोक वगैरह है, कोई मतलब किसी के साथ बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में जब खाना खा रहा है। अभिमान है, कोई मतलब परेशान, मतलब मद में चूर है जिसको कहते हैं वो वाला है, तो वहाँ पर भी जूसेस सही तरीके से सिक्रेट नहीं होते। उद्वेग है, घबराना है अथवा भय से है, दुखी मन से जो अन्नपान खाया जाता है वह भी आम दोष से ही दूषित हो जाता है। तो मॉडर्न में भी आज की डेट में जब रिसर्चेज हुई तो उसमें पाया गया कि अगर हम गुस्से वगैरह में होते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी में 3 घंटे तक जूसेस ही नहीं सिक्रेट होते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर हम साइकोलॉजिकली अपसेट होते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं होते, और जब डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। उसी में फिर आगे क्या कहा है उन्होंने भवती छात्र में, मात्रा अव्यवृतम पथ्यम च अन्नम न जीर्यति, चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजाग्रह। तो क्या है, चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या उबड़ खाबड़ बिस्तर और रात्रि का जागरण, इनके कारण उचित मात्रा में खाया हुआ पथ्य भोजन भी नहीं पच पाता। अगर आपने सही से खाना भी खाया है लेकिन अगर आप चिंता में हो, परेशान हो, बिस्तर पर गए सोने के लिए और चिंता है, कुछ सोच रहे हो बैठ करके, बहुत ज़्यादा शोक में हो, भय में हो, क्रोध में हो, और या बिस्तर उबड़ खाबड़ है तो भी खाना नहीं पच पाता है, तो आपका जो बेड है वो भी बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि खाना पच पाएगा नहीं पच पाएगा। इसलिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते थे कि जो आपका बिस्तर है वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, उस पर बैठकर खाना नहीं खाएंगे क्योंकि फिर आपका गंदा हो जाता है, और उसकी साफ़ सफाई शुचिता पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। बेडशीट वगैरह हमेशा टाइम पर बदलने का, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, पता चला कहीं भी कैसे भी बिस्तर बना लिया है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर है तम दुविधम आम प्रदोषम आचक्षते विषज विसूचिका नाम अलसकम च। तो 2 प्रकार का आम दोष होता है, उस आम दोष को चिकित्सक 2 प्रकार का कहते हैं, विसूचिका और अलसक। फिर आगे है तत्र विसूचिका मूर्धम च अधच्छ प्रवृत्तम आम दोषाम यथोक्त रूपम विद्यात। तो उन दोनों में विसूचिका का परिचय इस प्रकार है, जिसमें आम दोष ऊपर और नीचे से निकल रहा है और जैसे लक्षण ऊपर कहे गए हैं वे जिसमें हो उसे विसूचिका कहते हैं। विसूचिका को सुश्रुचि ने कहा सूचिवत वेदना होती, विसूचिका में कॉलरा टाइप की सिचुएशन होती है, मतलब वॉमिटिंग और लूज मोशंस दोनों ही होता है। अब अलसक में क्या होता है, अलसक का मतलब होता है आलसी जैसा बैठ जाता है, तो अपने दिमाग में इस बात को रखना। तो अलसकम उपदेश्याम दुर्बलस्य
अल्प अग्नेर बहुश्लेष्मणो वातमूत्र पुरीश वेग विधारण स्थिर गुरु बहुरुक्ष शीत शुष्क अन्न सेविनस तद अन्नपान अनिल प्रपीडित श्लेष्मणा च विबद्ध मार्गम अतिमात्र प्रलीन मल सत्वान बहि मुखिर्भवति ततश्छर्दि अतिसार वर्ज्यान आम प्रदोष लिंगानि अभिदर्शयति अतिमात्र प्रदुष्टाश्च दोषा प्रदुष्टम अबद्ध मार्गास्तिर्य गच्छन्तः कदाचिद एव केवलम अस्य शरीरम दंडवत स्तंभयन्ति ततस्तं दंडालसकम असाध्यम ब्रुवते। तो अब अलसक का उपदेश करेंगे। दुर्बल मंद जठराग्नि तथा अधिक कफ वाले वातमूत्र तथा मल के बेगों को धारण करने वाले स्थिर गुरु अधिक रुक्ष शीत सूखे अन्नों का सेवन करने वाले पुरुष का प्रकपित वायु से युक्त वह अन्नपान और कफ से अवरुद्ध मार्ग वाला होकर मलायतनों में छिपा हुआ आलसी होकर बाहर की ओर वह मल नहीं जाता। तदंतर वमन तथा अतिसार को छोड़कर शेष आम दोष के अधिकाधिक लक्षण होते हैं दिखलाई देते हैं। अत्यंत दूषित हुए वातादि दोष दूषित आम दोष द्वारा मार्गों के अवरुद्ध हो जाने से शरीर में तिरछे जाते हुए कभी इस रोगी के शरीर को दंड के समान जकड़ देते हैं। दंड मतलब दंडा, उसे दंड अलसक कहते हैं, दंडालसक कहते हैं। यह असाध्य होता है। तो जब कंडीशन इस तरह की हो जाएगी तो वो असाध्य कंडीशन होती है। आगे क्या है, आम विष की असाध्यता क्यों बोली जाती है? तो विरुद्ध अध्यसन जीर्णासन शीलिन पुनर आमदोषम आविषम इति आचक्षते विसज विष सदृश लिंगत्वात् तत्परम असाध्यम आशुकारित्वात् विरुद्धोपक्रम त्वात् च इति। तो आम विष जो होता है असाध्य तरीके से होता है क्योंकि ट्रीटमेंट में उसका ट्रीटमेंट उल्टा पुल्टा होता है। जो मतलब जिस तरह की चिकित्सा करनी चाहिए वो चिकित्सा उसमें की नहीं जा सकती। एक्चुअली ये वजह होती है। तो विरुद्ध मतलब स्वभाव विरुद्ध, चाहे गुण विरुद्ध, चाहे विरुद्ध पदार्थों के सेवन का निरंतर सेवन करने वाले। तो कुछ लोग की आदत होती है हमेशा उल्टा पुल्टा जंक फूड वगैरह सारी चीज़ें खाते हैं, उनकी डेली रूटीन में रहता है। खासकर आप देखोगे यंग एज के बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अध्यसन का मतलब होता है भोजन करने के बाद दोबारा भोजन करना। मतलब एक बार आपने खाना खाया पचा नहीं तभी दोबारा भोजन करना, दैट इज अध्यसन। शील तथा अजीर्ण में भी भोजन करने वाले पुरुष के आम दोष को विषतुल्य लक्षण उत्पन्न करने के कारण चिकित्सक इसे आम विष कहते हैं। मतलब चाहे आम दोष हो चाहे आम विष हो, क्योंकि आम विष इसलिए कहते हैं विषवत हो जाता है क्योंकि इसमें विष के सदृश लक्षण होते हैं। इसमें सभी प्रकार की चिकित्सा अपना विपरीत फल दिखाती है। यह आशुकारी होने के कारण अत्यंत असाध्य होता है। आगे क्या है, तत्र साध्यम आमम प्रदुष्टम अलसीभूतम उल्लेख्येद आदौ पायित्वा सलवणम उष्णम वारी ततः स्वेदनवर्ती प्रणिधानम उपाचरेद उपवासयेचनम। अब है तो असाध्य है, लेकिन तब तक आशा कहते हैं तो चिकित्सा तो करते ही हैं। तो अलसक चिकित्सा सूत्र में है, उस अलसक में वातादि दोषों से दूषित तथा अलसीभूत जो आलसी व्यक्ति के समान हो गया, अर्थात एक ही स्थान पर स्थित ऐसे साध्य आम को सर्वप्रथम नमक मिला गर्म जल मिलाकर वमन कराएंगे। तो प्रॉपर जो आपका क्लासिकल वमन विरेचन वाला तरीका वो नहीं है, बल्कि नमक मिले पानी से लवणोदक से वमन करा करके बाहर निकालें, तदंतर स्वेदन कराएं, फिर उसका स्वेदन करा जाएगा। गुद में ग्लिसरीनाथ की इसमें वर्ती बोला तो किसी तरह की वर्तियाँ वगैरह डाल करके मल निकलवा कर यथोचित चिकित्सा करें। और इस प्रकार के रोगी को फिर उपवास करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ कर लिया तो अब उपवास करेंगे। ये नहीं कि कई सारे रोगी होंगे ऐसा कर दोगे उसके बाद फिर से खाना खा लेते हो, वो काम नहीं करना है। फिर आगे क्या है, विसूचिका तो लंघनम एवाग्रे विरक्त वचानुपूर्वी। तो विसूचिका के रोगी को सबसे पहले लंघन कराना चाहिए और विरेचन कराए गए पुरुष के समान अनुपूर्ति क्रम से विरक्त पुरुष को पथ्य का सेवन कराएं। विसूचिका के पुरुष को पहले क्या करना है, चाहे उसका वमन हो रहा है चाहे लूज मोशंस हो रहा है, दोनों ही होता है तब उसको विसूचिका बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले लंघन कराता है और फिर विरेचन वाला जो पुरुष की जैसे चिकित्सा होती है संसर्जन क्रम वाला हिसाब तक, उस हिसाब से पथ्य मतलब हितकर आहार विहार देते हैं।
फिर क्या है, आम प्रदोषेषु तु अन्नकाले जीर्णाहारं पुनर्दोष वलितम आशयम स्तिमित गुरुकोष्ठम अन्नाभिलाषिण लाषिणम अभिसमीक्ष्य पायेद दोष शेष पाचनार्थ औषध अग्नि संदुषार्थम च न तु एव अजीर्णाशनम आम प्रदोष दुर्बलो हि अग्निरण युगपद दोषम औषधम आहार जातम च सक्तु पक्तुम अपि च आम प्रदोष आहार औषध विभ्रमो अति बलत्वाद उपरत कायाग्निम सहसैव आतुर बलम अतिपातेत। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अभी उस मरीज को मैंने कहा ना, जैसे कि तुरंत उसको खाना नहीं देंगे, विरेचन जैसा होता है संसर्जन क्रम फॉलो कराएंगे, संसर्जन क्रम की तरह करेंगे, पथ्य आहार विहार देंगे लंघन कराने के बाद में। तो अगर उसने गलती से खाना भी खा लिया तो समझ लो उस चीज़ को पचा नहीं पाएगा, क्योंकि अभी अग्नि थोड़ी मंद है, तो मतलब अग्नि मंद है तो उसमें सिर्फ वो औषध का ही पाचन कर पाएगी। तो ये चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिया है। तो आम दोषों में जिस रोगी का पहले खाया हुआ आहार पच चुका हो किंतु आमाशय दोषों से युक्त हो, कोष्ठ प्रदेश भारी तथा जकड़ा हुआ हो, जो भोजन के समय भी भोजन करने की इच्छा प्रकट न कर रहा हो, ऐसे उस आम दोष के रोगी को देखकर उस बचे हुए दोषों को पचाने के लिए और जठराग्नि को तेज करने के लिए यथोचित औषध को पिलाएं। यानी कि इसमें दीपन पाचन इस तरह का औषधियों का या दीपनी महाकषाय के द्रव्यों का सेवन कराएंगे, न कि ऐसी जीर्ण की स्थिति में उसे भोजन कराएं, क्योंकि आम दोष के कारण दुर्बल हुई अग्नि एक साथ दोषों, औषध द्रव्यों तथा भोजन को पचाने में समर्थ नहीं होती है। और भी आम दोष आहार तथा औषध द्रव्य अत्यंत बलवान होने के कारण जिस रोगी की जठराग्नि बुझ चुकी हो, ऐसे उस निर्बल रोगी को सहसा मार डालता है। आगे क्या है, आम प्रदोषजानां पुनर्विकाराणाम् अपतर्पणेन एव उपरमो भवति सति तु अनुबंधे कृत अपतर्पणानां व्याधीनां निग्रह निमित्त विपरीतम् अस्य औषधम् आतंक विपरीतम् एवाचरेद यथास्वं सर्वविकाराणाम् अपि च निग्रहे हेतु व्याधि विपरीत औषधम् इच्छन्ति कुशला तदर्थकारी वा। तो आम दोष का चिकित्सा सूत्र क्या है, तो आम दोष से उत्पन्न विकारों की शांति अपतर्पण वहिता लंघन कराएंगे से ही होती है। यदि अपतर्पण कराने पर भी रोगों का संबंध बना रहे तो उनके निग्रह के लिए हेतु विपरीत चिकित्सा को छोड़कर उस रोगी के अनुसार व्याधि विपरीत औषध द्रव्यों को चिकित्सा करनी चाहिए। वैसे तो कहते हैं संक्षेप तो क्रियायोग और निदान परिवर्जन, तो निदान का तो परिवर्जन होता ही है, तो यहाँ पर हेतु विपरीत नहीं व्याधि विपरीत चिकित्सा करने के लिए उन्होंने बोला है। कुशल चिकित्सक सभी प्रकार के रोगों की शांति के लिए हेतु विपरीत व्याधि विपरीत हेतु व्याधि विपरीत अथवा हेतु विपरीतकारी व्याधि विपरीतकारी हेतु व्याधि विपरीतकारी औषधोपयोगों का प्रयोग करना चाहते हैं। अगला क्या है, विमुक्त आम प्रदोषस्य पुनः परिपक्व दोषस्य दीप्ते च अग्नि अभ्यंग स्थापन अनुवासम विधिवत स्नेहपानम च युक्तया प्रयोज्यम प्रसमीक्ष्य दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म सत्व प्रकृति वयसाम अवस्थान्तराणि विकाराश्च सम्यक इति। तो निराम पुरुषों के लिए क्या चिकित्सा सूत्र, अब आम का पचन हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी, तो आम दोष के मुक्त हो जाने पर, दोषों का पाचन हो जाने पर तथा जठराग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर, मतलब इतना सब कुछ हो गया, आम दोष से भी मुक्त हो गया, दोषों का पाचन भी हो गया, जठराग्नि भी प्रज्वलित हो गई, औषध देश काल शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकृति एवं वय के अवस्था भेदों तथा रोगों का समुचित विचार करके, मतलब 10 चीज़ों का विचार करके विधिपूर्वक अभ्यंग कराएंगे। फिर निरूप बस्ती, अनुवासन बस्ती और स्नेहपान, ये सब सारी चीज़ों का सेवन कराएंगे, लेकिन उतनी सारी कंडीशंस के बाद। भवंती चात्र में क्या लिखा है, आहारत विधायतनानि च अष्टौ सम्यक परिच्छ आत्महितं विदध्यात् अनश्च यः कश्चिदास्ति मार्गो हित उपयोगेषु भजेत तम च। तो 8 प्रकार के आहार विधि विशेषायतनों को भली भांति परीक्षा करके जिसमें अपना हित हो उसका प्रयोग करें और कोई भी हितकर मार्ग हो तो उसका भी सेवन करें। अगला क्या है, अशितम खादितम पीतम लीढ़म च क्व पिपच्यते एतत्त्वां धीरम पृच्छामस्तन्न आचच्छो बुद्धिमन् इति अग्निवेश प्रमुख शिष्ट पृष्ठ पुनर्वसु आचच्छे ततस्तेभ्यो यत्र आहारो विपच्यते नाभिस्थानान्तरं जन्तुरामाशय इति स्मृत अशितं खादितं पीतं लीढं चात्र विपच्यते आमाशयगतः पाकम् आहारः प्राप्य केवलं पक्व सर्व आशयं
पश्चात धमनी भी प्रपद्यते। ते हे धैर्यशाली बुद्धिमान, अशित खादित पीत लीड़ 4 प्रकार का आहार हो गया, कहाँ जाकर पसता है वह हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका हमको उत्तर दीजिए। इस प्रकार अग्निवेश आदि प्रमुख शिष्यों ने आत्रेय पुनर्वसु से पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ आहार का पाचन होता है वह नाभि और स्तन के बीच में मनुष्य का आमाशय होता है, नाभि और स्तन के बीच में। वहीं जाकर अशित खादित पीत लीड़ भोजन पचता है। आमाशय में गया हुआ आहार जब पूर्ण रूप से पच जाता है तब वो पका हुआ आहार रस धमनियों द्वारा संपूर्ण समीर में पहुँचता अथवा पहुँचाया जाता है। आगे क्या है तत्र श्लोक में, तस्य मात्रावतो लिंगम फलम च उक्तम यथायथम अमात्र से तथा लिंगम फलम च उक्तम विभाग स इति। तो इसमें है मात्रा के अनुसार किए गए आहार के लक्षण, उसका फल इस अध्याय में उचित रूप से बतलाया गया है, और मात्रा के विपरीत किए गए आहार के भी पृथक पृथक लक्षण तथा फल कहे गए। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने त्रिविध कुच्छी विमान नामम द्वितीयोध्याय। तो इस प्रकार से अग्निवेश के द्वारा बनाया गया, चरक के द्वारा प्रति संस्कृत किया गया, जो चरक संहिता का विमान स्थान है उसका त्रिविध कुच्छी नाम द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।